Welcome everyone. So we are discussing miscellaneous exercise 1 और हमने 8 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। 9th वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो, वो क्लॉक वाला है, बहुत आसान है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर of a circle of area 9 pi square centimeter is 60 degree, then the perimeter of the sector is। हमें यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पूछा गया, तो आपको अभी याद आया होगा कि किसी भी सेक्टर का अगर पेरीमीटर मुझे फाइंड करना है तो समझो ये सर्कल है, तो सर्कल में आपको एक सेक्टर दिया गया, तो सेक्टर का जो पेरीमीटर है मतलब ये बाउंड्री लेंथ, तो इसमें एक रेडियस आता है, ये दूसरा रेडियस आता है, और इसके अलावा ये आर्क का लेंथ कैपिटल एस भी आता है। तो टोटल पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, वो क्या आएगा हमेशा 2r प्लस कैपिटल एस। अभी क्वेश्चन में हमें r और s दिया है, क्या चेक करो। सबसे पहले सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल आर, सर्कल ऑफ एरिया 9 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमें सर्कल का एरिया दिया है 9 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, सर्कल ऑफ एरिया मतलब ये सर्कल का एरिया है 9 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, और 60 डिग्री क्या है, सेंट्रल एंगल। तो सिंबॉलिकली हमें क्या दिया है, एरिया ऑफ सर्कल पाई स्क्वायर दिया है, वो है 9 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल होगा और आर का वैल्यू 3 मिलेगा। ठीक है, तो रेडियस मिल गया 3, और थीटा जो है सेंट्रल एंगल थीटा 60 डिग्री दिया गया, तो 60 डिग्री को अगर हमने रेडियन में कन्वर्ट किया तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो तो ये पाई बाय 3 मिल जाएगा। ठीक है, अभी थीटा है पाई बाय 3, आर है, हमें आर पता चला, थीटा पता चला, हमें पेरीमीटर ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं 2r प्लस यस, और यस का फॉर्मूला क्या है, r इंटू थीटा। बस हो गया, यहाँ पे r का वैल्यू और थीटा का वैल्यू डाल दो, 2 इंटू 3, आर का वैल्यू 3 प्लस 3 इंटू आर का वैल्यू 3 डाला और थीटा का वैल्यू पाई बाई 3। यहाँ 3 3 कैंसल, 2 3 जा 6 प्लस पाई, और पेरीमीटर जो है वो सेंटीमीटर में ही आएगा यहाँ पे, तो सेंटीमीटर में पेरीमीटर आएगा 6 प्लस पाई, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। समझा सब लोगों को? ओके, हाँ, चाहे तो आप अलग से भी यस निकालो, यस अगर सेपरेटली निकालना है तो आर इंटू थीटा यूज करो, आर का वैल्यू 3 मिला और थीटा का वैल्यू पाई बाई 3, तो यस का वैल्यू पाई मिल गया, और 2r मतलब 2 3 जा 6, 6 प्लस पाई वही मिलेगा। ओके, 6 प्लस पाई सेंटीमीटर। ये हुआ पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ऐसा इतना सॉल्यूशन लिखना जरूरी है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन ये 2 मार्क के लिए आता है, फिर भी आपको ये सॉल्यूशन लिखना जरूरी है। फिर यहाँ बोलो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। अभी सेकंड क्वेश्चन, हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, कुछ मैंने होमवर्क दिए, कुछ मैंने सॉल्व किए जो डिफिकल्ट है। सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे, जो आसान है वो आप सॉल्व करो, जो डिफिकल्ट है वो हम लेंगे क्लास में। ओके, सेकंड, आंसर द फॉलोइंग। ये सारे अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 3 पाई बाई 4। तो आपको पता है इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या आता है, 180 माइनस 360 अपॉन एन। अच्छा, तो आप क्या कर सकते हैं उससे, अच्छा इंटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट करो 180 से, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करो, और फिर वहाँ 180 एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है 360 अपॉन एन, वो वाला फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ साइड फाइंड करो। समझा सब लोगों को? तो ये आप खुद सॉल्व करना। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, ये हम सॉल्व करेंगे। टू सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर intersect each other. The distance between their centers is 7 root 2 centimeter. Find the area common to both the circles.
अभी देखो दो सर्कल है, दोनों का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, मतलब दोनों का रेडियस सेम है एंड दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे। सेंटर में, दोनों के सेंटर जो है उनमें डिस्टेंस 7√2 सेंटीमीटर है। और हमें क्या फाइंड करना है, दोनों का जो कॉमन एरिया है वो फाइंड करना है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसके डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सेकंड, ठीक है। तो डायग्राम देखो अभी। समझो ये एक सर्कल है, ओके, और दूसरा जो सर्कल है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और सेम दोनों का रेडियस सेम ही है, 7 सेंटीमीटर। ऐसे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके। अभी हमें क्या बताया गया कि इन दोनों के जो सेंटर्स है, पहले सर्कल का सेंटर हम लेंगे से C1, दूसरा सेंटर लेंगे C2। द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू सेंटर्स इज गिवन एज 7√2। ओके, ये C1 C2 डिस्टेंस जो है, तो हम ऐसा लिखेंगे, गिवन फ्रॉम फिगर C1 C2 is equal to 7√2 सेंटीमीटर, सॉरी 7√2 सेंटीमीटर, ओके। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इतना दिया है। बाद में इन दोनों सर्कल के जो रेडियस है वो 7 है, और हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला एरिया, ये इन बिटवीन दोनों के सर्कल के बीच में जो एरिया है, तो उसको मैं अलग कलर से डिनोट करता हूँ। ये जो एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया हमें फाइंड करना है, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो दो पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे दोनों सर्कल, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे सेंटर के साथ। तो इसको अगर ज्वाइन किया तो ये रेडियस 7 सेंटीमीटर है, इसको ज्वाइन किया तो ए भी 7 सेंटीमीटर है। बाद में इसको ज्वाइन किया तो ये भी रेडियस इसका 7 सेंटीमीटर है, ये ज्वाइन किया तो इसका भी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है, रोम्बस तो है ही, रोम्बस मतलब समभुज चौकोन, इसके चारों साइड इक्वल तो है, ओके। अभी आप अगर चेक करेंगे कि आपको ये पर्टिकुलर एरिया अगर फाइंड करना है, इतना बीच वाला, तो आपको क्या करना पड़ेगा एक्चुअली। ये जो दो पॉइंट है, समझो मैं इस पॉइंट को P बोलता हूँ, इस पॉइंट को हम Q बोलेंगे। अभी इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, जैसे हमने ऐसे PQ ज्वाइन कर लिया। एक्चुअली आपको अभी पता चलेगा कि हमें क्या फाइंड करना है एग्जैक्टली। देखो पहले ये इतना जो एरिया है, मैंने ग्रीन कलर से जो भर रहा हूँ, इतना एरिया ऑब्जर्व करो। ग्रीन कलर से जो भर लिया वो ऑब्जर्व करो। वो एरिया एक्चुअली क्या है पता है क्या? ये जो सेकंड सर्कल है, ये सेकंड सर्कल, इस सेकंड सर्कल में ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है C2PQ, उसमें से C2PQ ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, समझा? तो फिर आपको ये एरिया मिलेगा। और इस सर्कल में भी आपको इस सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल C1PQ जो है उसका एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो ये ब्लू वाला एरिया मिल जाएगा, ओके। फिर से एक बार बताता हूँ, देखो ये जो एरिया है, ये ग्रीन से मैंने डिनोट किया। इतना एरिया फाइंड करने के लिए सेकंड सर्कल का जो ये सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर C2PQ, उस सेक्टर में से मुझे ये ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और ये जो ब्लू कलर से भरा हुआ एरिया है, ये फाइंड करने के लिए ये जो पहला सर्कल है उसका जो सेक्टर है C1PQ ये सेक्टर है, उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया मुझे माइनस करना पड़ेगा, ओके।
तो फिर वहां से हमें ये दोनों एरियाज मिल जाएंगे और दोनों एरिया का हम लेंगे एडिशन। तो मतलब एक्चुअली दोनों सर्कल में हमें ये एरिया बिटवीन सेक्टर एंड ट्राइंगल वो फाइंड करना है। डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। अभी आप देखेंगे कि दोनों सर्कल का तो रेडियस सेम ही है और दोनों के सेंटर में डिस्टेंस 7√2 है। अभी आप अगर चेक करेंगे, अगर ये डिस्टेंस 7√2 है, ये C1 C2, इसका मतलब एक्चुअली स्पीकिंग यहाँ पे ये जो एंगल है, एंगल कौन सा, एंगल C1P C2, ये एंगल 90 डिग्री आएगा। क्यों 90 डिग्री आएगा वो मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ अभी आपको। देखो, ये है ट्राइंगल हमारा, ये है हमारा ट्राइंगल C1C2P, ठीक है। इस ट्राइंगल में आप ऑब्जर्व करो, ये साइड है 7, ये भी 7 और ये है 7√2। तो आप चेक करो बाय पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्वर्स। तो पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता ही है। आपको पाइथागोरस थ्योरम में इन दो साइड के स्क्वायर का एडिशन लेके देखना है और वो स्क्वायर का एडिशन तीसरा साइड का स्क्वायर आता है कि नहीं वो चेक करना है। और कॉन्वर्स मतलब उसका उल्टा। तो कॉन्वर्स मतलब क्या, ऑलरेडी अगर C1 C2 स्क्वायर, तो ये यही लिखेंगे हम यहाँ पे, C1 C2 स्क्वायर इज इक्वल टू C1P स्क्वायर प्लस C2P स्क्वायर बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, चाहे तो इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। C1 C2 स्क्वायर मतलब क्या, 7√2 स्क्वायर। ओके, LHS देखो, 7√2 स्क्वायर वो कितना आएगा, 49 इंटू 2 दैट इज 98। और RHS देखो, RHS C1P स्क्वायर C2P स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 49 प्लस 49 वो भी 98 आएगा। So therefore triangle C1PC2 is right angled triangle। इतना सबको समझ में आया क्या? तो ये जो एंगल P है ये 90 आएगा। अभी ये अगर 90 है और इसके चारों साइड इक्वल है तो इसका मतलब चारों के चारों एंगल भी 90 आएंगे। तो ये तो एक्चुअली क्या हो गया, स्क्वायर ही हो गया ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कौन सा, C1P C2Q इज अ स्क्वायर। बस हमारा अभी 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना था, सेक्टर का एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना था। और अभी ये दो दो जो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल C1PQ और दूसरा ट्राइंगल C2PQ, ये दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इनका बेस 7 है और हाइट 7 है। तो दोनों ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू 7 डायरेक्टली मिल जाएगा। समझ में आया? तो मेरा गोल था कि पहले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको बताना था कि ये स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर क्यों है, ऐसे बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर हमने उल्टा अप्लाई किया तो यहाँ से ये स्क्वायर हमें मिलता है। तो यहाँ आप सॉल्यूशन लिखो और यहाँ से आगे हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ स्क्वायर मिल गया, तो ये आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी आप चेक करो, दोनों सर्कल के रेडियस सेम है। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों सर्कल का एरिया ऑफ सेक्टर भी जो है वो भी सेम आएगा क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम ऐसा भी बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि रिक्वायर्ड एरिया जो है वो क्या है, 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर टू इंटू एरिया ऑफ सेक्टर C1PQ माइनस
So 2 into in square bracket minus area of triangle C1PQ. बस इतना हमें सॉल्व करना है। तो एक पर्टिकुलर सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, हो गया। वहां से और उसका डबल ले लो, यहाँ से हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। क्योंकि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये और ये ब्लू वाला पार्ट दोनों ही एरिया सेम ही है ना, तो सेम दो बार एडिशन करने के अलावा हम क्या कर रहे हैं, एक ही बार ये ग्रीन वाला एरिया फाइंड कर रहे हैं। ये जो है ये ग्रीन वाला एरिया है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और उसका हम क्या कर रहे हैं, डबल 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी समझा क्या? ओके, तो ये ग्रीन पार्ट जो है उसको उसका एरिया फाइंड करने के लिए हमने ये C1PQ सेक्टर जो है उसमें से ट्राइंगल C1PQ का एरिया माइनस करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे ग्रीन वाला नहीं, ब्लू वाला, ये ब्लू वाला आएगा एरिया ऑफ C1PQ। तो C1PQ सेक्टर में से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस किया तो ये ब्लू वाला एरिया मिल जाएगा, और उसका हमने डबल कर लिया। ओके, क्योंकि दोनों सेम सेम है तो इसीलिए इसका डबल किया। बस अभी यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है क्या है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। अभी आर तो पता है लेकिन थीटा पता है क्या? हाँ पता है, थीटा इज 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस, और ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। C1PQ का एरिया क्या आ जाएगा, हाफ 7 इंटू, अभी बेस इंटू हाइट ऐसे लिख देता हूँ, अगले स्टेप में इन सबके वैल्यूज डालेंगे। अगले स्टेप में इसके वैल्यूज डालेंगे। 1/2 इंटू रेडियस स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर इंटू थीटा कितना है 90 डिग्री। अभी थीटा अगर 90 डिग्री है तो उसका रेडियन में कन्वर्जन करो, वो π/2 आएगा, माइनस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इज 7 एंड हाइट इज 7। ओके, बस ये कैलकुलेशन करो, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। अभी देखो यहाँ पे ब्रैकेट में से हम क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं, और यहाँ पे 7 स्क्वायर है और यहाँ भी 7 इंटू 7 है, तो 1/2 और 7 इंटू 7 कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा π/2 -1। ओके, यहाँ 2 कैंसिल होगा और यहाँ आएगा 49 इन ब्रैकेट π/2 -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो 49 इंटू π-2 अपॉन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, यही आएगा एरिया। ओके, तो देखो ये आंसर दिए हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 के। तो यहाँ पे सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन है 49 इन ब्रैकेट π/2 -1 स्क्वायर सेंटीमीटर, यही आंसर मिला हमें। ये 49 इंटू π/2 -1, एक्चुअली पीछे ये आंसर दिया है, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना मत भूलो, ठीक है। तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा सा लेंदी हो गया। पहले तो क्या करना था हमें, ये जो पहला पार्ट मैंने दिखाया, हमारा स्टेप 1 इस क्वेश्चन में ये है जहाँ पे हमें ये स्क्वायर है ये प्रूव करना है, और फिर दूसरे स्टेप में ये स्टेप 2, दूसरे स्टेप में हमें 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल लेना है, बस। ओके, so thank you, we will continue next question in the next lecture.